गागरोन का किला। गागरोन का किला जो वर्तमान में झालावाड़ में स्थित है, ठीक है ना। गागरोन का किला जो वर्तमान में झालावाड़ में स्थित है। कहां पर है? झालावाड़ में। और ये गागरोन का किला चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, यानी कि तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ, और एक तरफ खाई है उसमें भी पानी है, इसलिए इसको चारों ओर से पानी से घिरा हुआ कहते हैं, ठीक है ना। गागरोन का किला जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ, जिसे जल दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल दुर्ग, ठीक है ना। गागरोन का किला जो वर्तमान में झालावाड़ में स्थित है, जिसे जल दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है ना। और इस झालावाड़ का उपनाम है राजस्थान का नागपुर। राजस्थान का नागपुर, ठीक है ना। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? झालावाड़ को क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर। और इस गागरोन किले का निर्माण कार्य राजा डोड, ठीक है ना। डोड राजा डोड बीजल देव ने करवाया था। डोड राजा बीजल देव ने करवाया था, ठीक है ना। चलिए, कब करवाया था? डोड राजा बीजल देव ने कब करवाया था? 18वीं सदी में। कब करवाया था? 18वीं सदी में, ठीक है ना। 18वीं सदी में गागरोन के किले का निर्माण करवाया था राजा डोड बीजल देव ने करवाया था। किसने करवाया था? डोड बीजल देव ने। और ये कहां पर है गागरोन का किला? ये है आहू व काली सिंध। आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर। नदियों के संगम पर। नदियों के संगम पर। और ये ऊंची चट्टान पर है, बिना नींव के, ठीक है ना। ठीक है ना, बिना नींव के बनाई है। बिना नींव के बना ये जल दुर्ग है, ठीक है ना। बिना नींव नहीं है, चट्टान के ऊपर खड़ा किया हुआ है। चट्टान के ऊपर, डायरेक्ट चट्टान के ऊपर खड़ा किया हुआ है, जिसे जल दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है ना। और इस गागरों के किले में संत रामानंद के शिष्य, संत रामानंद के शिष्य संत रामानंद के शिष्य संत पीपा ने भी शासन किया था। संत पीपा ने भी शासन किया, ठीक है ना। संत पीपा ने भी शासन किया। फिर संत पीपा ने अपना राजसी वैभव त्याग दिया, ठीक है ना। बाद में राजसी वैभव त्याग दिया और अपने अनुज यानी छोटे भाई, अपने छोटे भाई को सौंप दिया। छोटे भाई को सौंप दिया क्या? किला। अपने छोटे भाई को सौंप दिया। किसने? राजसी वैभव त्याग कर अपने छोटे भाई को सौंप दिया। किसने? संत पीपा ने, ठीक है ना।
राजसी वैभव त्याग कर अपने छोटे भाई को सौंप दिया, ठीक है ना। और संत पीपा के छोटे भाई का नाम क्या था? अचल दास खींची, ठीक है। क्या था? छोटे भाई का नाम अचल दास खींची, अचल दास खींची। उन्होंने वहां पर शासन किया, राज्य से वैभव त्याग कर अपने छोटे भाई को सौंप दिया, अचल दास खींची को सौंप दिया। और कागरुन किले में मीठे शाह की दरगाह भी है। किसकी दरगाह? मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह संत अमीनुद्दीन चिश्ती की, संत अमीनुद्दीन चिश्ती, संत अमीनुद्दीन चिश्ती की दरगाह या फिर मीठे शाह की दरगाह। चौदह सौ तेईस ईस्वी में 1423 ईस्वी में मालवा के शासक होशंग शाह, मालवा के शासक होशंग शाह ने अचलदास खींची पर आक्रमण कर दिया। मालवा के शासक होशंग शाह ने अचलदास खींची पर आक्रमण कर दिया, यानी कि गागरुन के किले पर आक्रमण कर दिया है। और 1423 में ही पहला शाखा हुआ गागरुन का, ठीक है ना। आक्रमण शाखा किसे कहते हैं? शाखा किसे कहते हैं? यानी कि केसरिया और जोर, महिलाएं जोर करती हैं और पुरुष केसरिया करते हैं, और पुरुष केसरिया करते हैं। जैसे अपनी टीम में 10,000 है और आगे वाली टीम में 10 लाख है, तो राजा पहले केसरिया करके बाहर निकल जाता था और रानी फिर से जोहर कर देती थी। इनको पता चल जाता अब अपन को तो मरना ही है, ठीक है ना, और रानी जोहर कर देती थी, राजा केसरिया कर देता था, ठीक है ना। फिर 1444 में दूसरा शाखा हुआ, तब महमूद खिलजी ने इस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा, ठीक है ना। और महमूद खिलजी ने किस पर आक्रमण किया? 1444 में पालन सिंह पर, तब इसका नाम क्या रखा? मुस्तफाबाद। 1444 में दूसरा शाखा में दूसरा शाखा हुआ, 1444 में दूसरा शाखा हुआ, तब महमूद खिलजी ने पालन सिंह पर आक्रमण किया। महमूद खिलजी ने पालन सिंह पर आक्रमण किया। सिंह पर आक्रमण किया, तभी दूसरा शाखा हुआ, ठीक है ना, तभी दूसरा शाखा हुआ। 1444 में महमूद खिलजी ने पालन सिंह पर आक्रमण किया और दूसरा शाखा उसने महमूद खिलजी ने इस किले का नाम क्या रखा? सॉरी, हाँ, किले का नाम क्या रखा? मुस्तफाबाद। क्या रखा? मुस्तफाबाद। क्या रखा?
मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद क्या रखा? मुस्तफाबाद नाम रखा। किसने रखा? महमूद खिलजी ने।